Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform of Srikandi Academy and EduTech. In our last class, we discussed about the reproduction in plants. We discussed various methods of reproduction, asexual and sexual as well, in natural and artificial modes. All things we discussed in the last class. Now, what we are talking about that in the sexual reproduction, microspore comes at the stigma of female reproductive part, and after the formation of pollen tube, what will happen? Fertilization occurs. Fertilization means fusion of male gamete with the female gamete occurs, and this phenomenon is known as fertilization. Fertilization what? There is difference between the fertilization and fusion. Fusion may be occurring between the two any cells, but fertilization occurs only they requires one male cell and one female cell. If one male cell fuse with the one female cell, and this type of fusion is known as fertilization. And in angiosperm we are talking about that. In it, the name of fertilization may be more common to know that double fertilization. How the double fertilization takes place? Many things I had already told you in our last class. The formation of microspore, male gametes. There are two male gametes in the pollen tubes. Now we are talking about today's topic is what? Fertilization and post-fertilization events in plants. कि यहाँ फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या है प्लांट्स में, कि पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बात करेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो ये चेंजेस जो हैं किस प्रकार से रहेंगे, तो और क्यों आते हैं, क्यों इनकी नेसेसिटी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में. तो आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए, तो ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. तो बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. अ प्लांट इज नेचर्स गिफ्ट एज दे प्रोवाइड अस विद द फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर, क्लोथिंग एटसेट्रा. तो प्लांट्स के हमारे गॉड्स का गिफ्ट है, नेचर्स का गिफ्ट है, जो हमें क्या दे रहा है? फूड दे रहा है. फूड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं. मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो हमें एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देता है. फिर पेड़ की जब गर्मी लगती है तो हमें छांव कौन देता है? पेड़ देते हैं, प्लांट्स देते हैं, शेल्टर्स देते हैं. ठीक है, और उसके अलावा क्लॉथिंग, वुड, जो हमारे घर में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर वगैरह है, वो भी प्लांट से ही मिलता है. दे आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल और प्राइमरी प्रोड्यूसर. वो क्या है? यूनिवर्सल है या और प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है. प्राइमरी प्रोड्यूसर तो बात करेंगे फूड चेन में, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं. वी ऑल द फूड चेन डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर. प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद आते हैं कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर्स. ठीक है, ये फूड चेन का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, जिसको हम इकोसिस्टम जब पढ़ेंगे बायोटिक ए, बायोटिक कंपाउंड, उसमें हम डिस्कस करेंगे. लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा हूँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर आया तो वो प्रोडक्शन का काम करते हैं प्राइमरी लेवल पे. तो मेनली प्रोडक्शन जो किया गया है वो टोटली प्लांट्स के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है. ठीक है, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग. लाइक ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट रेस्पायर्स. ठीक है, जिस तरह से और जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं. प्लांट कैन आल्सो रेस्पायर. प्लांट भी क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं. ग्रो, डेवलप, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस. ग्रो करते हैं, एक बीज से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट होता है. फिर एक्सक्रीशन भी करते हैं. एक्सक्रीशन कैसे? CO2 को वो ले रहे हैं, कब? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट करते हैं. ऑक्सीजन क्या हो गई? एक्सक्रीट हो गई. लेकिन जब रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन कब करते हैं? प्लांट टाइप में, मतलब 24 आवर्स रेस्पिरेशन होता है. लेकिन दिन में जो बात करेंगे, जो CO2 लिबरेट करें, वो CO2 वापस का कंज्यूम हो जाती है फोटोसिंथेसिस में. लेकिन रात में सनलाइट नहीं होती है, तो रात में सनलाइट नहीं है तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा. रात में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो रात में प्लांट्स क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं. और रेस्पिरेशन में जो फिनोमिनन हम अप्लाई करते हैं वो का सेम चीज उनके अप्लाई होती है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2. तो सेम चीज है प्लांट्स के लिए. वहां पे वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और CO2 को लिबरेट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे. तो ये क्या हो गया? एक्सक्रीट हो गया यहाँ पे गैस का.
तो इसीलिए कहा जाता है रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 को एक्सक्रीट करते हैं। उसके अलावा प्लांट को जब चोट लगती है तो प्लांट एक वाइट कलर का मिल्क जैसा सब्सटेंस एक्सक्रीट करता है, जिसको कहते हैं प्लांट मिल्क। ठीक है, तो आपने आंकड़े का पत्ता सभी ने देखा होगा। ठीक है, अब वो क्या करता है, आप उसने देखा होगा, लीव्स को आप फोल्ड कीजिए तो क्या होगा, व्हाइट कलर का एक फ्लूइड निकलता है, तो उसको कहते हैं प्लांट्स मिल्क। तो वो क्या है, प्लांट को जब इंजरी हुई तो वहां से उस लेटेक्स का एक्सक्रीशन हुआ। उसके अलावा बात करें तो जो गोंद होता है, गम, ठीक है, अब गम जो है बहुत वैरायटी के होते हैं, एक पूजा में होता है, एक नॉर्मली अपन स्टिक के लिए काम में लेते हैं। तो ये सारे क्या है, प्लांट से मिलते हैं। ये प्लांट इन जो सब्सटेंस को बाहर एक्सक्रीट करता है। प्लांट को आपने चोट पहुंचाया, जैसे टेकोमिला एंडुलेटा या कॉम्बिफेरा वाइटाई, गूगल का जिसको प्लांट कहते हैं, गूगल का कौन सा कॉम्बिफेरा वाइटाई है, उस प्लांट के अगर आप डैमेज करेंगे इस टाइम में तो क्या करता है, जैसे हमें चोट पहुंचाएंगे, कोई मारेंगे, चोट पहुंचेगी तो क्या होगा, ठीक है, किसी कुल्हाड़ी से या ब्लेड से मारेंगे तो क्या होगा, अंदर से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड एक्सक्रीट हुआ। तो वैसे ही प्लांट को जब चोट पहुंचाई जाती है, कुल्हाड़ी से मारा जाता है प्लांट के स्टेम को, तो प्लांट क्या करता है, अपने डिफेंस के तौर पे उन सब्सटेंस को रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है। नॉर्मली वो चीजें कहलाती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, हालांकि वो प्लांट के लिए ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत है। जैसे गूगल की बात करेंगे तो गूगल से जो गम मिलता है वो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, पूजा में काम आता है और भी बहुत सारे पर्पसेस है। ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा लास्ट बात करें इसमें कि रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस की है, तो प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस। जैसे ह्यूमन बीइंग है, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, कॉपुलेशन की से बात करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। सेम चीज बात करेंगे, प्लांट भी करते हैं, फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप से जो हमने डिस्कस कर लिए। ऑल हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन। जो भी हायर प्लांट्स है उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन से होगा। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय राल्फ बी स्ट्रासबर्गर। ठीक है, तो किससे हुआ, यहां पे जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स है वो स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया। इनका पूरा नाम है राल्फ बी स्ट्रासबर्गर, और ये इवेंट हुआ, डिस्कवर हुआ 1884 में। ठीक है, और लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डिस्कशन होगा। तो 1884 को याद रखना, यहाँ पे स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स को डिस्कवर किया था। और एक और चीज, एक और साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। 1887 क्या हुआ था, केसरी मूवी सभी ने देखी होगी, केसरी। तो केसरी मूवी कहाँ है, 1887 की स्टोरी पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा इससे 3 साल पहले फर्टिलाइजेशन का इवेंट डिस्कवर्ड हुआ था। किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, तो बात करें व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो होता है कब, पॉलिनेशन के बाद। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जब एक बार पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए फिर वो वहां पे जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब पोलन के ट्यूब के थ्रू जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, डिफाइंड है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है किससे, फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मेल गैमेट को क्या कह रहे हैं, पोलन कह रहे हैं। टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, क्या बना, डिप्लॉयड जाइगोट बना। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है विच अकर्स आफ्टर द पॉलिनेशन। और ये कब होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। क्लियर, द प्रोसेस सीरीज ऑफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन जाइगोट टू डेवलप अ सीड। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दोनों के बीच फ्यूजन हुआ, क्या बना, ये
2n सेल बना। ये था हमारा मेल का गैमेट, ये थी फीमेल का गैमेट, दोनों मिल गए, क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट के बाद इसका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे क्या बना? सीड। जाइगोट में क्या है? सीड। तो जाइगोट से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्लावर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म के। फ्लावरिंग प्लांट्स, द मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स occurs when gamete in haploid condition fuse to produce a diploid zygote। ठीक है, दो बात कर रहे हैं जहां पे कि जो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है प्लांट्स में, वो शुरुआत किससे हो रही है? हैप्लॉइड गैमेट से इनिशिएशन हो रहा है। अब हैप्लॉइड गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज कर रहे हैं। व्हाट आर दिस? दिस आर द मेल गैमेट एंड रिप्रेजेंट, ऑलरेडी मैं कितनी बार बता चुका हूं, एन मतलब कि हैप्लॉइड, तो और ये फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो बना जाइगोट, और जाइगोट कन्वर्ट होता है सीड में। द मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स occurs when the gamete in haploid condition to fuse produce a diploid zygote। तो फाइनली क्या होता है? एक मेल का हैप्लॉइड गैमेट है, एक फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट है। ये यहाँ पे हैप्लॉइड हैप्लॉइड पास में आता है, फ्यूज होते हैं और क्या बनता है? एक सेल बन गई। एक इसका न्यूक्लियस था, एक इसका न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस मिलके एन और एन मिलके क्या हो गए? 2n, और 2n क्या कहलाएगा? जाइगोट। In the course of fertilization, male gametes get transferred into the female gamete। तो मेल गैमेट क्या होता है? ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट में, ठीक है। और फीमेल गैमेट कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो आपको मैं ओवल का स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज जो आपको दिखाया था मैंने। तो ये बात करेंगे, 2 एंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चैलेंजल एंड होता है। थोड़ा याद रखना, ये स्ट्रक्चर सीधा पूछा जाता है। ये हमने बात की थी 7 सेल, ये 2 होती है सिनर्जिट्स, ये होती है एक्स सेल, ये 3 होती है एंटीपोडल सेल, और बीच में एक सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं या 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, जिसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। तो मैं आपको बताया था यहाँ पे सेल कितनी है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and 7 cell। How many cells are there? 7 cells। And if you are counting about the nucleus, then 1 nucleus, 2 nucleus, 3 nucleus, 4 nucleus, 5 nucleus, 7 nucleus। So and 2 nucleus are here, means 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो 8 nucleus, but the cells are 7। ये एम्ब्रियो सेक में बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये स्टेज देखने को मिलेगी। इन कोर्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट गेट ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव बात करेंगे पॉलन ट्यूब से, जो मेल के जो गैमेट्स होंगे वो यहां पे आएंगे। 2 मेल के गैमेट होते हैं, क्लियर? वो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव में पोर्शन में एंटर करना है, ऑर्गन थ्रू पॉलिनेटर्स। अब यहाँ फीमेल के स्टिग्मा के कैसे पहुंचेंगे? पॉलिनेटर्स के थ्रू। बहुत सारे पॉलिनेटर हमने पढ़ लिए हैं, हनी बी हो गया, बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लावर्स हो गए, बिटल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है। सो सारे हमने यहाँ पे पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ रखा है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, इसका पॉलिनेशन में पूरा हमने बता रखा है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द सीड। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, वो भी कहाँ? सीड के अंदर। सॉरी। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहां हमने बात की थी, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कैलिक्स कोरोला होता है, कैलिक्स है उसके अंदर कोरोला है, और जिनको कॉमनली कहा जाता है पेरियन। और ये फ्लोरल एक्सिस होती है, और ये आर्टिकुलेशन होती है। जब सेंटर में वाली बात करेंगे तो वो फ्लोरल एक्सिस है, और जहाँ से कैलिक्स कोरोला का इनिशिएशन होता है उसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। और फ्लावर जिस पोर्शन से वो स्टेम से जुड़ा रहता है उसको पेडिसल कहते हैं। नेक्स्ट बात करें,
In the flower, the pollen grains germinate after the pollination of the carpel and grow into the style by creating the pathway for the pollen grain to move toward the ovary. अब बात करें यहाँ पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जिससे क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। इसी में होते हैं दो मेल गैमेट। ये ट्यूब आगे चलती है, कहाँ जाना है इसको, ओवरी में। ओवरी में बात करेंगे तो यहाँ पे ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक है। जो 7 सेल 8 न्यूक्लियस बताई थी मैंने, वो यहाँ पे, जबकि एक सेल तो यहाँ, इसको यहाँ फ्यूज करना है, तो पॉलन ट्यूब को यहाँ तक पहुँचना है, डाउन की तरफ आना, ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसको पाथ कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये चीज पोर्शन कहलाती है स्टाइल, और ये वाला अपना सेगमेंट कहलाता है पॉलन ट्यूब। अब स्टाइल में पॉलन ट्यूब आगे मूव होती है और ओवरी की तरफ जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगी, यहाँ पे ओवरी में होता है एम्ब्रियो सेक, और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेन फर्टिलाइजेशन का प्लेस जो होता है ओवरी होता है। द पॉलन ट्यूब ओपन इनटू द ओव्यूल, ओपन कहाँ होती है, ओव्यूल में होती है, और ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूं। इस तरह के स्ट्रक्चर बताया, और यहीं पे हम 7 सेल 8 न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कहलाता है चैलेजल एंड, चैलेजा या चैलेजल एंड, और ये वाला पोर्शन होता है, इसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। तो एक सेल होती है माइक्रोपाइलर की तरफ, और एक सेंट्रल में एक सेल है जो जिसमें 2 न्यूक्लियस है। Here, the male nucleus unites with the nucleus of an egg inside the ovule, forming a diploid zygote. तो मेनली पहले क्या होगा, हम यहाँ एम्ब्रियो सेक में अलग अलग बात करें। एक बार तो जो 2 न्यूक्लियस आने, एक न्यूक्लियस जो है यहाँ सेंटर में, यहाँ पे मैंने कहा एक सेल होती है, ये 2 सिनर्जी तो हट जाएगी, ये फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ। तो 1 मेल न्यूक्लियस, मेल प्लस एग सेल, एग और ओवम, तो ये और ये दोनों फ्यूज हुए, क्या बना 2n, और इसको क्या कहते हैं, जाइगोट। फिर हम बात करेंगे, एक न्यूक्लियस पीछे और है, ये न्यूक्लियस अंदर की तरफ जाता है और आगे, क्योंकि यहाँ जाइगोट तो बन गया है, वो सो गया साइड में। अब ये वाला न्यूक्लियस आगे आया यहाँ पे, और यहाँ सेल है एक सेंट्रल में, n प्लस n, 2n, और ये तीसरा n मेल का है, तो मेल प्लस ये n प्लस n वाली डिप्लॉयड सेल, या जिसको सेंट्रल सेल कह रहे हैं, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, ये मेल का दूसरा गैमेट। क्या बन गए, n, n और n, कितने बन गए, 3n। तो वो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बन गया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब बात करें तो ये कंप्लीट होता है। अब देखो मेल और फीमेल का फ्यूजन कितने दफे हो रहा है, 2 दफे। कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स। एक बार यहाँ पे मेल गैमेट और एग का, तो फर्स्ट ये, सेकंड मेल प्लस सेंट्रल सेल, तो 2 बार फ्यूजन हुआ है। तो इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का सेल फ्यूज कर जाए तो फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के सेल कितनी बार फ्यूज कर रहे हैं, 2 टाइम्स, 1 हियर एंड सेकंड हियर, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया इसका इवेंट कंप्लीट, डबल फर्टिलाइजेशन। और यहां देखो फ्यूजन 3 बार होता है। एक फ्यूजन तो आपको ये देखने को मिल रहा है, दूसरा फ्यूजन ये मिला, तीसरा क्या होता है,
ये सेंट्रल सेल जो बनता है, जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक बताया था, ओव्यूल का बताया था उस समय, तो यहां बने ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों यहीं से रिलेटेड टर्म्स है। क्लियर? इसके अलावा बात करें अपन आगे, हियर द मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द यूनिट्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एग। एक बार एग के साथ फ्यूज हो गया और क्या बनाया? डिप्लॉइड जाइगोट। ये बनाया तो क्या है? ये तो जाइगोट है। और ये 3n बना, इसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड। जो बना रहा है पैन, और पैन का पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच स्वेल एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ठीक है, जाइगोट ही आगे चल के क्या बना रहा है? फ्रूट। अब बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। प्लांट फर्टिलाइजेशन डिफाइन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर्स इन द जाइगोट टू डेवलप इनटू अ सीड। Let us take an overview of the process of the fertilization, post-fertilization events, endosperm and embryo formation। किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से एम्ब्रियो बनता है, और बात करेंगे एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट किस तरह से होता है। What is post-fertilization? Post-fertilization क्या? Post-fertilization is a series of events that takes place after the fertilization। ठीक है, जो कब होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका नाम ही बता रहा है पोस्ट-फर्टिलाइजेशन। To develop a seed into from एन ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी। तो सीड का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? ओव्यूल से हो रहा है। हम ये कह सकते हैं ओव्यूल जो बना रहा है डेवलप्स इनटू सीड। ठीक है, और ओवरी क्या बना रही है? फ्रूट। जो हम खाते हैं फ्रूट, वो किसके बनता है? ओवरी से बनता है। एंड अ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। क्लियर? द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब क्या क्या डेवलपमेंट? एक तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, दूसरा एम्ब्रियोजेनी होगी कि एम्ब्रियो का किस तरह से प्रोसेस होगा, और दूसरा एंडोस्पर्म जो डेवलपमेंट होगा। हमने क्या बात की अभी? पैन। पिछली स्लाइड में बात की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, किस तरह से वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ये देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहले पॉलन ग्रेन आते हैं, वो जर्मिनेट हुए, यहाँ हुआ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। फिर पॉलन ट्यूब है, ये ट्यूब जो है पॉलन ट्यूब। फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल में एंट्री होने के बाद यहाँ पे हमने बात की थी, ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे मेल गैमेट जो है पहले एक सेल के साथ फ्यूज करता है, फिर सेकेंड टाइम जो है दूसरा मेल गैमेट जो होता है सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है। क्लियर? ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये ओवरी होता है और उसके अंदर ओव्यूल होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है कितनी बार? 2 बार। एक बार जाइगोट बनता है, दूसरा पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर बात करेंगे ये सीड और फ्रूट। ओवरी से बनेगा फ्रूट, और जो बात करेंगे ओव्यूल से बनता है सीड। ये देखो अंदर ओव्यूल है, ये ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले ने क्या बनाया? सीड। ठीक है, ओवरी का है बार, बार वाली पूरी है, तो बार क्या बना? फ्रूट। तो ये चीज मिलेगी, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? बात करें एंडोस्पर्म। The endosperm is a type of tissue which is present in the seed of flowering plants during the time of fertilization. Result food material filled in the cells of endosperm tissue. तो एंडोस्पर्म क्या है? यहाँ पे एक टाइप का टिश्यू है। टिश्यू के बारे में सभी जानते हैं? नहीं तो हम पढ़ेंगे उस चीज के लिए। इस चीज को थोड़ा डिले इसलिए कर रहे हैं अपन टिश्यू वाले चैप्टर को कि अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाए। ठीक है, एक बार अपने को ग्रीन सिग्नल मिल जाए, पता पड़ जाए कौन कौन सा सिलेबस का पोर्शन रहेगा। हालांकि नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे इस चीज को वैसे टिश्यू वाला, लेकिन मेन चीज पहले प्राइमरी फोकस है कि अपना जो सिलेबस का कंटेंट है उसको कवर करें। जो हमें 11th में पढ़ना है वो सिलेबस हम पहले उसको 12th में जो पढ़ना है वो एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए हमें 11th 12th का पूरा, कि आपके ये क्यूरिकुलम है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके 11th में ये सिलेबस आएगा। गवर्नमेंट एक बार गाइडलाइन दे दे उस चीज़ के सिलेबस का हमें बता दे, तो उसके बाद हमें थोड़ा आइडिया है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हमें पूरा जो बचा हुआ एनसीईआरटी का पोर्शन है वो कवर करना है।
द एंडोस्पर्म इज टाइप ऑफ टिश्यू, एक तरह का टिश्यू है विच इज प्रेजेंट इन द सीड, जो सीड के अंदर होता है। अब द फ्लावरिंग प्लांट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजर्व फूड मटेरियल फिल्स इन द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो सीड को नरिश करेगा। यहाँ देखो ये एम्ब्रियो है और यहाँ एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इस एम्ब्रियो को नरिश करता है, पोषण देता है, खाना दे रहा है, क्योंकि ये बच्चा अभी हमें खुद नहीं ले सकता। जिस तरह का हम बात करेंगे हमारे, जब अगर यहाँ ह्यूमन बीइंग में बात करें तो फिटस का होता है मदर के प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस में बात करेंगे, मदर के पेट के अंदर बात करते हैं, मदर के अंदर ही होता है, तो उसको नरिशमेंट क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू सारा उसको खाना मिल जाता है। तो यहाँ तो कोई कनेक्शन नहीं है, सीड बना, सीड बाहर आ गया। अब सीड के अंदर तो एम्ब्रियो है बेचारा छोटा सा भी, अभी वो थोड़ा कहाँ से लेगा नरिशमेंट, तो उसको नरिशमेंट कौन देगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन, ठीक है। एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके फॉर्म में दे रहा है, यहाँ क्या एक्यूमुलेटेड है, टोटली क्या है, स्टार्च। एंडोस्पर्म डेवलप इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जो इसका डेवलपमेंट है वो इसके क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कि इसके एंडोस्पर्म के टाइप के डेवलपमेंट के बेस पे एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन वो 3 तरह का होता है। पहले बात करें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इन द प्रोसेस द प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ द एंडोस्पर्म अंडरगोज अ न्यूक्लियर डिवीजन रिपीटेडली टू प्रोड्यूस फ्यू न्यूक्लियाई विदाउट बॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस की सेल होगी, ये अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, सिनोसिटी कंडीशन हो जाएगी, लेकिन इनके बीच में सेल वॉल नहीं बनेगी, जो प्लांट में से होती है। प्लांट में हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, तो सेल वॉल बनती है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो बनाता है। यहाँ पे इस तरह का कोई सेल वॉल नहीं बनेगा, ठीक है। और रिपीटेडली डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर विदाउट वॉल फॉर्मेशन। सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल अकर्स एंड इट लीड्स टू द सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये जो न्यूक्लियस अंदर डिवाइड हो रहा था इस तरह से, ये न्यूक्लियस बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इनके चारों तरफ जो है यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेल वॉल फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, सेल वॉल बन गई, तो अपने आप में क्या हो गई, एक सेपरेट सेल हो गई है। तो सेपरेट सेल बन गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अकर्स एंड इट लीड्स टू द सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तीसरा बात करेंगे तो हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ये क्या होता है, इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिटवीन द सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है। ये दोनों के बीच की स्टेज होती है, न्यूक्लियर से सेलुलर के बनने की जो बीच की स्टेज होती है वो उसको कहा जाता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इट इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब इसमें दोनों तरह के मिलेगा। ये एंडोस्पर्म है, इसमें कुछ जगह आपको सेल वॉल मिलेगी और कुछ जगह नहीं मिलेगी, तो इसको कहेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन और इन द मैच्योर सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो में आइदर utilize the endosperm completely or it is used by seed during the seed germination। अब बात करेंगे जो इसके अंदर का एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो द्वारा कंप्लीटली ले लिया जाता है, ठीक है। सीड मैच्योरेशन और इन द मैच्योर सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो में आइदर यूटिलाइज द एंडोस्पर्म कंप्लीटली, वो एंडोस्पर्म को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और इट इज यूज्ड बाय सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, या फिर सीड के द्वारा, सीड जर्मिनेशन के दौरान एंडोस्पर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन है कि एम्ब्रियो जो है कंप्लीटली उसने एंडोस्पर्म ले लिया है या कुछ एंडोस्पर्म बचा है जो सीड जर्मिनेशन के दौरान काम आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी क्या है, हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, फिर एम्ब्रियो से प्लांट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा,
Embryogeny is defined as the process of the growth and development of an embryo from the zygote in the flowering plant. क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है एम्ब्रियो का, ठीक है, कि एम्ब्रियो जो बन रहा है किससे? एक जाइगोट से। जाइगोट से एम्ब्रियो किस तरह से बना है? एक फ्लावरिंग प्लांट में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस आर द सेम इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज में कोई चेंज नहीं होता, चाहे मोनोकोट की बात करें चाहे डाइकोट की बात करें। यहाँ थोड़ा स्कूटेलियम का फर्क आता है, मोनोकोट में स्कूटेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म की जगह। एंड डाइकोट प्लांट, डाइकोट में प्लांट एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोनियल एक्सिस एंड 2 कोटाइलेडन आर प्रेजेंट। तो डाइकोट प्लांट में क्या होता है? जैसे चने की दाल, चने की दाल तो सभी ने देखी होगी। तो चने की दाल को हम क्या करते हैं? ऐसे पकड़, दोनों साइड है इस तरह से, ये येलो वाला सेगमेंट होता है, हम इसको दोनों दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये भाग अलग हो जाएगा, दिस पार्ट इज बिकम सेपरेट एंड दिस इज आल्सो बिकम सेपरेट। तो दोनों चने की दाल वाले 2 सेगमेंट हैं, उस दोनों को अलग कर सकते हैं। तो क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये डाइकोट है। तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मोनोकोट का। गेहूं तो सभी ने देखा होगा, व्हीट, चावल देखे होंगे। तो क्या चावल को हम बीच इस तरह से तोड़ सकते हैं? बीच में से जो इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ सकते। तो क्या है? वो सिंगल है, मोनो। तो क्या हो गया? मोनोकोट, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये जो ओवल शेप मैंने बनाया है, जो चने की दाल में आप 2 तरफ सेपरेट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? कोटिलिडॉन्स। क्या है ये? कोटिलिडॉन्स। तो डाइकोट में कितने हैं? एक ही कोटिलिडॉन, दूसरा ये है। तो यहाँ पे 2 कोटिलिडॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? हम डाइकोट कह रहे हैं। 2 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनियल एक्सिस। और सेंटर वाली एक्सिस क्या है? ये वाली एक्सिस क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोनियल एक्सिस। These are as follows। ये किस तरह का है? बात करें, इसमें जो सेगमेंट होता है, एक होता है एपिकोटाइल, ठीक है, और वो कहाँ होता है? वो ऊपर की तरफ होता है। ये बीच वाली लाइन तो क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोनियल एक्सिस। और ये ऊपर वाला एक सेगमेंट होता है, इसको कहा जाता है एपिकोटाइल। एक नीचे वाला सेगमेंट होता है, उसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये कोटिलिडॉन के नीचे की तरफ होता है, जबकि एपिकोटाइल जो होता है कोटिलिडॉन के ऊपर की तरफ होता है। अब मोनोकोट प्लांट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कोटिलिडॉन, जबकि मोनोकोट में बात करेंगे गेहूं की, जैसे मैंने बात की थी ये बीच में। लेकिन क्या हम इसको यहां से बीच में से पकड़ के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक ही कोटिलिडॉन है, सिंगल कोटिलिडॉन। The cotyledon is termed as the scutellum। अब सिंगल कोटिलिडॉन है, हमने बात की थी, तो उसको क्या कहेंगे? स्कूटेलम। ये देखो, और ये किसमें देखने को मिलता है? ग्रास फैमिली। रूट कैप ऑफ ग्रास इज कवर्ड विथ एन अनडिफरेंशिएटेड शीट विच इज कॉल्ड कोलोराइजा। कोलोराइजा, ठीक है। तो रूट कैप ऑफ ग्रास इज कवर्ड विथ अनडिफरेंशिएटेड शीट, ठीक है। तो रूट कैप जो होती है वो कवर्ड होती है किससे? अनडिफरेंशिएटेड शीट से, उसको कहते हैं कोलोराइजा। अ पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस which is located above the scutellum। स्कूटेलम के ऊपर की तरफ एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, जिसको कहते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल कंसिस्ट ऑफ शूट एपेक्स एंड कोलेप्टाइल। एपिकोटाइल क्या होगी? शूट एपेक्स। मतलब कि अगर बात करें एपिकोटाइल से किसका फॉर्मेशन होता है? शूट का। तो हाइपोकोटाइल से किसका होगा? रूट का। तो सेम स्कूटेलम में बात करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है वहां से शूट बनेगी, और नीचे वाले पोर्शन जो बात करेंगे रूट कैप ऑफ ग्रास कवर्ड है, जो हमने बात की डिफरेंशिएटेड विच इज कोलोराइजा है, वो कवर्ड है यहाँ पे। तो नीचे वाला पोर्शन जो कहलाएगा वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ऊपर की तरफ जो होता है यहाँ कोलेप्टाइल और शूट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की बात करें, फर्टिलाइजेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स आर क्लासिफाइड मेनली बेस्ड ऑन द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या होती है?
इट इज द कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैरिड आउट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट्स के। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ठीक है, पोरोगैमी क्या होगी, पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी वो किससे करेगी, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से जब पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको कहते हैं पोरोगैमी। फिर बात करें चैलेजोगैमी, जब पोलन ट्यूब जो बात करेंगे यहाँ पे ओव्यूल में चैलेजल एंड से एंटर करे, जैसे यहाँ तो यहाँ नीचे आ गई ना पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर नहीं, हम ओव्यूल की बात करें, ओव्यूल में कहाँ से एंटर कर रही है, आप बात करेंगे एम्ब्रियो सैक में तो डेफिनेटली माइक्रोपाइल एंड से ही करेगी। ठीक है, भले ही पोलन ट्यूब चैलेजोगैमी हुआ चाहे पोरोगैमी हुआ चाहे अभी पढ़ेंगे म्यूजोगैमी, चाहे कोई भी गैमी हुआ हो, वो गैमी की बात क्या कर रहा है, ओव्यूल में एंटर की। ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कहाँ से हुई, तो वो अगर माइक्रोपाइल से हो गया, ठीक है, तो पोरोगैमी, चैलेजल एंड से हुआ तो चैलेजोगैमी, और दोनों के बीच से हुआ सेंटर वाले सेगमेंट से होता है यहाँ से, तो मीजोगैमी होगा। ठीक है, लेकिन ओव्यूल में एंट्री के बाद उसको पोलन ट्यूब को आगे कहाँ जाना है, एम्ब्रियो में जाना है, एम्ब्रियो सैक में जाना है। ये वाला सेगमेंट जो है ये तो हो गया ओव्यूल, और ये वाला अंदर वाला होता है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में जो पोलन ट्यूब होगी वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करेगी, दूसरे एंड से एंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ पोलन ट्यूब के एंट्री की कि ओव्यूल में कहाँ एंटर कर रही है। तो जैसे कैसुराइना स्पीसीज में बात करेंगे तो चैलेजोगैमी देखने को मिलती है कि मतलब पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी ओव्यूल में वो चैलेजल एंड से करेगी, तो एंटर थ्रू चैलेजा। इसके अलावा और बात करें मीजोगैमी, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ कुकुरबिट्स में प्लांट में देखने को मिलता है, पंपकिन्स हो गया, रिज हो गया और बिटर गार्ड्स हो गया, अदर गार्ड्स प्लांट जो हैं उनमें मीजोगैमी देखने को मिलता है। इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। और पोलन ट्यूब जो एंटर करती है ओव्यूल में, देखो एंटर्स इनटू ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक की नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रही है, बीच में से कर रही है। ये देखो, ना तो चैलेजल एंड से कर रही है ना माइक्रोपाइल एंड से, ये बीच में से एंटर किया। अब ये नीचे क्यों आई, क्योंकि मैंने बताया एम्ब्रियो सैक में तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से ही एंट्री करेगी। तो एंटर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं तो वहां पे एंट्री हो रही है, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू एंट्री कर रही है पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, तो इसको कहेंगे मीजोगैमी। ये डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, एक बार मेल गैमेट एक्स के फ्यूज कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट सेंटर में जा रहा है सेल से। ठीक है, तो ये एक बार सिर्फ यहाँ फ्यूज किया तो इसको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ फ्यूज किया तो जाइगोट का फ्यूज हुआ, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है स्पर्म का, या बात करेंगे मेल गैमेट का रिलीज हो जाता है। तो ये सारी चीज आप समझ में आई होगी आपको। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि ठीक है, कि डबल फर्टिलाइजेशन दो बार फ्यूजन हुआ है इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको सिंगल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एंजियोस्पर्म में बात करेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को बहुत कॉमन है। डबल फर्टिलाइजेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और दो बार मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, दो बार एम्ब्रियो सैक की सेल के साथ, एक बार सेंट्रल सेल, दूसरा एग सेल के साथ। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म हमने बताया था, ये चीज हमने पूरी बात की। दो मेल गैमेट होंगे, दो फीमेल के साथ फ्यूज करेंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर आउट द टू स्पर्म्स, वन फ्यूज विद द एग सेल एंड अनदर फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई रिजल्ट इन द डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बात की हमने एंडोस्पर्म जो फ्यूज करके है वो बात करेंगे, वो ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, इवेंचुअली द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, पीएन जो है बाद में किस में बदल रहा है, पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदल जाएगा, क्योंकि तीनों जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगा। देन इनटू द एंडोस्पर्म द जाइगोट बिकम्स एन एम्ब्रियो आफ्टर द न्यूमरस सेल डिवीजन। कुछ सेल डिवीजन के बाद जो है एम्ब्रियो जो होगा वो वहां पे जाइगोट से एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरह का होगा। Once fertilization complete and embryonic development starts, then no more sperms can enter into the ovary. एक बार fertilization start हो गया तो नया pollen tube formation नहीं होगा, नए pollen tube की entry नहीं होगी।
द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है डेवलप्ड इनटू अ सीड एंड ओवरी टिश्यू डेवलप एज ए फ्लैशी फ्रूट which enclose the seed. After fertilization, the zygote divides into the upper terminal cell and lower basal cell. एक ऊपर की upper terminal होती है, दूसरी lower basal cell होती है. Lower basal cell develops into suspensor. बात करेंगे lower cell जो होगी suspensor बनाएगी which helps in the transportation of the nutrients of the to the growing embryo. The terminal cell develop into proembryo. Following criteria stages involved in the development of embryo. क्या क्या stages involved होती है इन द बात करेंगे. फर्स्ट स्टेज में द टर्मिनल सेल डिवाइड फॉर्मिंग ए ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो. सबसे पहले क्या होता है ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो होता है. द बेसल सेल डिवाइड इनटू अ सस्पेंसर. जो नीचे वाली सेल होगी वो सस्पेंसर बनाएगी. द डेवलपमेंट एम्ब्रियो अटेन अ हार्ट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडॉन्स. द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स क्राउडेड एंड बिगिंस टू बेंड. फिर द एम्ब्रियो फिल्स द सीड कंप्लीटली. हालांकि अभी सारे स्ट्रक्चर आपको सारी चीज़ें बतानी है. तो स्ट्रक्चर से किस तरह से बनेगा, डेवलपमेंट किस तरह से होगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है जो हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में छोड़ते हैं क्योंकि आज की क्लास हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है. ठीक है, तो इसके बाद जो भी चर्चा होगी हम इसके बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. तो इसको लाइक करना ना भूलें. और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है, कोई सर से ये पूछना था हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी फ्रैंकली. जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. वंस आई रिसीव योर कमेंट्स, आई सी योर कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके, इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा. जय हिंद.